हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू STT प्लस अभिमन्यु। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। बायोमोलिक्यूल्स जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक्स है, जिसमें हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या जानते हैं इसके बारे में। बायोमोलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लाइफ को मेंटेन करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज थोस केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सिंपली प्रोटीन्स हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देन बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नॉर्मली डिवाइडेशन की बात करें तो बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज़ में होते हैं, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ में होते हैं। लार्ज इन साइज़ की बात करें तो इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं, DNA हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। स्मॉल इन साइज एग्जांपल्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, देन फैटी एसिड्स। अब जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्टली हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो CnH2n होता है। ये प्राइमरी और सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम इनके रेशियो की बात करें, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन्स की, तो ये कंपोस्ट करते हैं 1:2:1। इट इज़ डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, और जनरल फार्मूला की बात करें तो C6H12O6 होता है। उसके नेक्स्ट एग्जांपल है सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फ्रक्टोज। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने पार्ट्स में इसे क्लासिफाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ शुगर्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, देन पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कौन क्या होते हैं? These are the simplest carbohydrates, also known as सिंगल शुगर। हम इनको जनरली ये भी बोल सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सिंगल शुगर होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। पॉलीसेक्राइड्स ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं जिसमें नंबर ऑफ शुगर मोर देन 10 हो, उसको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टार्च, जो कि जनरली प्लांट्स में फाउंड होते हैं, ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में फाउंड होते हैं, एंड सेलोज प्लांट्स में वो भी फाउंड ही होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें जिसमें नंबर ऑफ शुगर 2 और मोर देन 9 होते हैं। क्लासिफिकेशन ओलिगोसेक्राइड्स का, तो फ्रूट शुगर्स जो होते हैं जनरली ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज होते हैं। मिल्क शुगर की बात करें तो लैक्टोज एंड गैलेक्टोज हो जाएंगे। और केन शुगर और टेबल शुगर की बात करें तो इसमें आपका सुक्रोज आ जाएगा। और मेल्टोज की बात करें तो ये जनरली जर्मेटिंग सीड्स में फाउंड होता है। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लाइकोजन, एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे आप एग्जाम में मेंशन भी कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स की बात करें सिंपली तो सिंपल शुगर्स होते हैं और सिंगल शुगर रेसिड्यू होते हैं। इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n होता है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो हम नंबर ऑफ शुगर 6 ले लेंगे, देन C6H12O6 कम्प्लीटली हो जाएगा। मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर 3 ट्रायोस। एग्जाम्पल की बात करें तो हम ग्लाइसरल, एल्डिहाइड एंड 4 टेट्राओस। एग्जाम्पल डी इरेथ्रोस। पेंटोस की बात करें तो डी राइबोस एंड डी ऑक्सी राइबोस।
हेक्सोस की बात करें जनरली ये पेंटोस शुगर होता है। तो डी ग्लूकोस, डी फ्रैक्टोस, डी ग्लूकोस। हेप्टोस की बात करें तो डी सीडोहेप्टोलोस। अब हम इनके केमिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस एंड गैलेक्टोस। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, देन फ्रैक्टोस C6H12O6 एंड गैलेक्टोस C6H12O6। अब इसमें जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होते हैं वो आपके ईपीमर्स होते हैं। लाइक एज फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। इट मीन्स ये आइसोमर होते हैं और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट देयर इज चेंज इन ओरिएंटेशन एट कार्बन नंबर 4। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है बट जो ओरिएंटेशन नंबर होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, ये कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट होता है या कह सकते हैं चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्टोज इज अ स्वीटेस्ट शुगर, मोर स्वीट इन शुगर एसिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट, टू मोनोसेग्राइड्स आर अदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसेग्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड अटैच होता है या उनसे M1 या M2 की बात कर लें हम, दो मोनोसेग्राइड जो आपस में जुड़ते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड आर बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स। अमीनो एसिड इज़ अ मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, या कह सकते हो प्रोटीन की जो मोनोमरिक यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और हमारी अमीनो एसिड्स जो मोनोमरिक यूनिट है प्रोटीन की। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसमें वेरिएबल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, देन एमाइन ग्रुप होता है। अमीनो एसिड्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये दो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, दैट इज़ वन अमीनो ग्रुप एंड नेक्स्ट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप आपका बेसिक इन नेचर होता है, पॉइंट में मेंशन किया है द अमीनो ग्रुप इज़ बेसिक इन नेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ एसिडिक इन नेचर। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एसिडिक इन नेचर्ड होता है। इट इज़ एग्जिस्ट एज इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। फिर स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, वेरिएबल ग्रुप इन अमीनो एसिड डिसाइड द नेचर ऑफ अमीनो एसिड। वेरिएबल ग्रुप जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है वो अमीनो एसिड्स के नेचर्स को डिसाइड करता है। अब हम स्ट्रक्चर्स यहाँ देख लेंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ग्लाइसिन, सेरीन जिसमें वेरिएबल ग्रुप आपका CH2OH है। ग्लाइसिन में आपका हाइड्रोजन ग्रुप दिया है। देन एलेनिन की बात करें तो इसमें CH3 दिया है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज़ अ हेट्रोपोलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेंज ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम्स। प्रोटीन्स जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो लिविंग सिस्टम में होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, या प्रोटीन्स की हम बात करें तो इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़। बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करता है एंड टिश्यूज़ की रिपेयर एंड ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ओनली 20 अमीनो एसिड आर फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन परफॉर्मिंग डायनेमिक फंक्शन कॉल्ड एज वर्किंग हॉर्स ऑफ सेल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एल्बुमिन जनरली एग में फाइंड होता है। नेक्स्ट है कैसीन जो मिल्क में फाउंड होता है। थर्ड है हीमोग्लोबिन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंजुगेशन, तो इसमें सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सिंपल देन कंजुगेटेड। सिंपल्स की बात करें तो इसमें ओनली अमीनो एसिड इज प्रेजेंट, अमीनो एसिड ओनली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। कंजुगेटेड की बात करें तो इसमें अमीनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, ये आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। ए प्रोटीन इज सेड बी फर्स्ट क्लास इफ ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एल्बुमिन होता है,
सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।